Okay, let's see this question. As shown systematically in the figure, two vessels contains water solutions at temperature T of potassium permanganate which is KMnO4 of different concentration N1 and A2. दो अलग अलग वेसल्स है जिसमें N1 N2 की कंसंट्रेशन में यहाँ पर KMnO4 भरा हुआ है, N1 की कंसंट्रेशन N2 से ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, with delta n n1 minus n2 is very lesser than n1, मतलब बेसिकली इनके कंसंट्रेशन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। when they are connected by a small tube of length L cross section area S, KMnO4 start to diffuse from left to right vessel। बिल्कुल सही बात है क्योंकि n1 का कंसंट्रेशन n2 से ज्यादा है, तो जैसे हम लोग इस ट्यूब में से इनका फ्लो चालू करेंगे तो n1 से n2 की तरफ कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वहां पर डिफ्यूज होना चालू होगा। कंसिडर द करेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज डाइल्यूट आइडल गैसेस एंड द डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर in the two vessels causing the diffusion. The speed v of the molecules is limited by the viscous force minus beta v on each molecule. जब ये इधर से इधर डिफ्यूज होते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल पे बीटा v फोर्स पीछे की तरफ लगता है। Neglecting all the terms of delta n square, which of the following is or are correct? चलिए आइए सवाल को चालू करते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन n इज नथिंग बट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें बेसिकली कुछ कुछ चीजें यहां पर समझते हुए चलनी चाहिए दैट दिस स्मॉल n गिवन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इज नथिंग बट n इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मतलब n इनटू वॉल्यूम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब आगे हमसे बोला गया है कि कंसीडर द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज डाइल्यूट आइडियल गैस। हम इसको आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अगर N1 वाले वेसल के लिए मैं प्रेशर लिखूं तो लेट्स से उसका प्रेशर P1 है, तो लिखा जाएगा P1 इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विल बी N1V अपॉन Na इंटू R इंटू T। वॉल्यूम वॉल्यूम यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू N1 R अपॉन एवोगैड्रो नंबर विल बी नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब मैं P2 के लिए लिखूंगा तो P2 के लिए इक्वेशन आ जाएगी N2 KBT। अब क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इधर डिफ्यूज हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो जो मॉलिक्यूल को फोर्स लग रहा है वो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लग रहा है एस क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब में। तो जो फोर्स लिखा जाएगा वो फोर्स लिखा जाएगा P1 माइनस P2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया S। तो अगर इसको लिखा जाए तो लिखा जाएगा N1 माइनस N2 इंटू KBT इंटू S, मतलब कि बेसिकली लिखा जाएगा डेल्टा एन के बी टी एस शुड बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस। तो द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस इज डेल्टा एन के बी टी एस, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब हमें बाकी ऑप्शंस भी देखने होंगे। साथ ही साथ हमें ये चीज भी दिखती है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम। जिस रेट से मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं वो टाइम के साथ यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बट हमें दिखता है कि बेसिकली जो फोर्स है दिस फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन डेल्टा एन एंड डेल्टा एन इज गेटिंग चेंज, क्योंकि जैसे जैसे N1 से N2 की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे तो इस साइड का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा और इस साइड का भी कंसंट्रेशन चेंज होएगा, मतलब ये डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली जो लगने वाला फोर्स है वो भी चेंज होगा, तो जो जिस रेट से मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं वो सेम नहीं रहेगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं। द फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, जब ये मॉलिक्यूल्स यहां से निकल रहे हैं तो इन पर आगे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स हर एक मॉलिक्यूल पे लग रहा है बीटा वी। तो अगर हम बात करें कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है
This force should be equals to this. This force should be equals to, suppose I am calling it F1. तो F1 की वैल्यू हम लोगों ने लिखी डेल्टा एन के बी टी एस. रिटार्डिंग फोर्स लिखा गया बीटा वी. फोर्स लगा है हर एक मॉलिक्यूल पर. तो हर एक मॉलिक्यूल पर अगर फोर्स लगा है तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि बीटा वी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन इज नथिंग बट N1 इनटू S. तो बेसिकली S से यहां पर S कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. सो बीटा वी N1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा एन के बी इंटू टी. तो जो फोर्स इक्वेशन आनी चाहिए वो N1 बीटा वी इंटू एल, सॉरी हमें यहां पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना था, इंटू एल मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग लिखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी n इंटू वॉल्यूम. तो हम लोग लिखेंगे N1 इंटू टोटल वॉल्यूम विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ S इंटू एल. सो बीटा वी N1 L शुड बी इज नथिंग बट डेल्टा एन के बी टी. तो बीटा एन वी एल शुड बी इक्वल टू डेल्टा एन के बी टी. मतलब ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी हमें बोलता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड इज. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड अगर हमें चाहिए, पर सेकंड अगर हमें चाहिए तो हमें दिखता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट n इंटू वॉल्यूम. तो हमें बेसिकली सिंपली आइडिया लगना चाहिए n इंटू वॉल्यूम पर सेकंड की हमें बात करनी चाहिए. अच्छा, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम पर सेकंड अगर हम लोग लिखें तो हम लिखेंगे N1 इंटू वॉल्यूम पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी. एरिया दिया हुआ है S इंटू वेलोसिटी दी हुई है V. अच्छा, यहां से N1V अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं S इंटू N1V. और N1V का वैल्यू हम लोग यहां से उठाकर रख सकते हैं. सो N1V का वैल्यू हो जाएगा S इंटू डेल्टा एन के बी टी अपॉन ये बीटा एल यहां पर नीचे आ जाएगा. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड अगर हम लोग देखें तो एस डेल्टा एन के बी टी अपॉन बीटा एल. एस डेल्टा एन के बी टी अपॉन बीटा एल. मतलब ऑप्शन नंबर सी भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. मतलब ए बी सी यहां पर तीनों यहां पर आंसर करेक्ट होंगे.